चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सवाल यह है कि ये लव जिहाद का मामला था या कोई भी दूसरा मामला था, लेकिन कानून का खौफ तो नहीं है ना, क्योंकि उन दो बेटियों के साथ जघन्य अपराध की पुष्टि अब पोस्टमार्टम में भी हो चुकी है। उसके बाद उनको मारा, पेड़ पर टांगने की हिमाकत की और फिर वहां से निकले। शर्म मनी जी, ये क्या बताता है कानून व्यवस्था के बारे में? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के भीतर इस पूरी घटना का न सिर्फ खुलासा हुआ बल्कि सारे आरोपी पकड़े गए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। आपको ये भी पता है कि एक पूरी घटना एक गांव की घटना है। जो आरोपी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, सभी एक दूसरे से परिचित है। अगर देखिए पूरे देश में किस तरह का उसको लेकर संदेश गया, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि कौन से दल से जुड़े हुए थे ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, जिस अपराधी के पैर में गोली लगी है उसके परिवार के लोग कौन से राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन कौन से दल के वो लोग थे, कौन से दल से उनका जुड़ाव था, यह भी इनको बताना चाहिए। हम जब बुलडोजर चलाते हैं अपराधियों पर तब दर्द इनको होता है, बुलडोजर अपराधी पर चलता है, दर्द ये हरे कुर्ते वाली पार्टी को होता है। हम जब कोई सेंस है इस बात की? करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में और जो बिहार वार में घटनाएं हुई है या राजस्थान जो रेप में नंबर 1 है वहां पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जल्दी पहुंच गए आप राजस्थान, बहुत जल्दी राजस्थान पहुंच गए आप। मैं इंतजार ही कर रही थी कि पहले सवाल में आप राजस्थान पहुंचते हैं या दूसरे में पहुंचते हैं। सर उत्तर प्रदेश तो निपटा लीजिए। अगर हाथरस और उन्नाव में आपने नजीर बना दिया होता तो आज ये हालत नहीं रहती जो आज लखीमपुर में हुआ है। लव जिहाद का एंगल जितना देना है इसको देते रहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि गांव वाले खोजकर निकालते हैं, परिवार को पता चलता है पुलिस क्या कर रही थी। तो रुको जरा, सब्र करो। हिम्मत कहां से आती है अपराधियों में? पुलिस का खौफ नहीं होता होगा ना सर, तभी तो इस तरह का अपराध करने के बाद, जान से मारने के बाद पेड़ पर टांगते हैं। सोचिए उस लम्हे की कल्पना अगर हम लोग करें तो किस तरह की हिम्मत ये बनती है अपराधियों में। और महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर ये देश हमेशा बस जितने नारेबाजी करवा लीजिए, कैंडल मार्च निकलवा लीजिए, इंडिया गेट पर पहुंचा दीजिए। निर्भया केस में सर 10 साल लग गए और निर्भया की मां मुझे बताती थी कि जब जब वो कोर्ट में जाती थी अपराधी और उसके परिवार के लोग हंसते थे उनके सामने। कुछ जो वो चुटकुले मारते थे तो उस पर वहां बैठे वकील भी हंसते थे। इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है? और फिर नारे लगवाने लगी और आप मशाल का मार्च निकलवाइए, कल निकल जाएंगे आपको 200 लोग। ये देश कौन सी दुनिया में जीता है और क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं और पुलिस का खौफ क्यों नहीं है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंजना जी, अत्यंत आपत्तिजनक और निर्मम और जघन्य हत्याकांड, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। मैं पुलिस के दृष्टिकोण से 4 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला बिंदु जो आपने कहा है, अगर पुलिसिंग अपनी पूरी तरीके से इन पोजीशन होती, अपहरण करना, गैंग रेप करना, हत्या करना, लाश को टांगना, ये 1 मिनट का काम तो है नहीं। अगर बहुत ही ज्यादा कोई एक्सपर्ट और सीरियल रेपिस्ट होगा उसको भी कम से कम घंटों लगेंगे, और उतनी देर में कोई पिकेट, कोई हमारी सूचना, कोई कुछ नहीं। मान लिया चलिए आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन परिवार जब चौकी में गया, चौकी में उनका अपमान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, पूरी चौकी और थाना अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, सस्पेंड क्यों नहीं किया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।